तो आज करेंगे नून गुन्ना। नून गुन्ना पता है क्या है? क्या है? जब एराब का वो बनवाया गया था चार्ट, उसमें था ना नून गुन्ना। नून गुन्ना का क्या काम होता है? आपको नहीं पता? आप नहीं आए थे? अच्छा। नून गुन्ना की जो शक्ल है ना वो नून जैसी होगी, ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, नुक्ते नहीं होते हैं, वो खाली होता है। और वो लगाया कहाँ जाएगा? हाँ, हिंदी में अगर लास्ट में आता है, जैसे आपको लिखना है माँ, जहां, कहा, तो लास्ट में आ रहा है ना, नाक से जहां पर आवाज आए, जहां पर जो जैसे कोई शब्द है हिंदी का, उसके बिल्कुल लास्ट, जो लास्ट होगा, सबसे लास्ट वो बिंदी होगा, वहां हम लगाएंगे नून गुन्ना। लेकिन वही बिंदी कहीं कहीं बीच में भी रहता है, तब क्या करेंगे? नून लगाएंगे। ठीक, जैसे में देखिए कि आपको लिखना है माँ, माँ लिखना है, तो माँ में देखिए कि बिंदी कहाँ है? मीम, म और अ की मात्रा और लास्ट है बिंदी, तो लास्ट बिंदी है, उसके लिए क्या करेंगे? नून गुन्ना लगाएंगे। तो मीम के साथ पहले जोड़ेंगे अलिफ को, ठीक, मीम के साथ अलिफ आ गया, माँ हो गया, लेकिन हमने क्या लिखना है? माँ, तो बिंदी के लिए लगाएंगे नून गुन्ना। ठीक, वही अगर आपको लिखना हो सांप, अब सांप में देखिए कि बिंदी कहाँ है? बीच में है। पहले हम क्या लिखेंगे? पहले आ जाइए, पहले सीन के साथ लिखेंगे अलिफ, सीन के साथ अलिफ, अब आ गया बिंदी। तो बिंदी के लिए अगर वही बिंदी चंद बिंदु हो या बिंदी हो, हिंदी का कोई भी शब्द हो या पंजाबी का हो, तो बीच में अगर बिंदी आ जाएगा तो हम नून लगा देंगे। बीच ही नहीं, कहीं भी लास्ट छोड़ के, जैसे कि माँ में बिल्कुल लास्ट में है तो नून गुन्ना लगेगा, अगर कहीं और आ गया तो नून लगेगा। तो यहां पर नून की छोटी शक्ल आगे पे, ठीक है, समझ में आ गया? नून गुन्ना का इस्तेमाल समझ में आ गया? अब लिखिए शब्द, शब्द लिखिए चांद, यहां, वहां, कहां, कहां के बाद लिखिए जहां, उसके बाद लिखिए चांद, चांद के बाद लिखिए जहां, रंग, तंग, जंग, दांत, और इसमें लिख लीजिए एक और कांप। ठीक, अब इसकी करनी है उर्दू। अब देखिए जैसे कि चांद है, तो च के लिए क्या लगाएंगे? चे, और अ के लिए अलिफ, तो चे के साथ यहां आ गया अलिफ। बिंदी के लिए अब फिर से यहां पर कहां पर बिंदी है? बीच में है, चा के बाद है, तो क्या लगेगा? नून लगेगा, और द के लिए दाल। अब नून और दाल को एक साथ जोड़ेंगे, क्यों? क्योंकि यहां पर लाइन ब्रेक कर रहा है, अलिफ आ गया है, ठीक है। अब लिखना है यहां, तो यहां में देखिए कि ये और हे और अलिफ, तो पहला आ गया हर्फ ये, बीच में है
और लास्ट में अलिफ आ गया। लास्ट में अलिफ हालांकि नहीं है, ये बिंदी भी है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि जोड़ने वाले की मैं बात कर रही हूँ। अलिफ तक जुड़ेगा तो यहाँ पर ह की कौन सी शक्ल लगेगी? हाँ, सेंटर वाली लगेगी, ये और हे। अब आपको पता है कि बे वाला कोई भी शक्ल जोड़ना होता है इसके साथ तो घर नहीं बनाने की जरूरत होती है, इसी में नुक्ते लगाया जाता है। तो य हो गया, हे के साथ अलिफ आ गया। अब बिंदी कहाँ है अभी? लास्ट में, तो क्या लगेगा? नून गुन्ना। अब है वहां, नून गुन्ना है लास्ट में, यहां। अब है वहां, तो वहां वो के लिए क्या करेंगे? वाव लिखेंगे। अब यहां पर देखिए कि वाव आ गया तो लाइन को तोड़ रहा है, तो हे और अलिफ साथ में जुड़ेगा, वाव के साथ हे नहीं जुड़ेगा। तो यहां पर कौन सी शक्ल आएगी गोल वाले हे की? बे की शक्ल वाली हे। अब लास्ट हमारा क्या है? बिंदी है, वहां है, तो नून गुन्ना। अब लिखना है कहां, तो काफ और हे और अलिफ। अब देखिए कि फिर से हे आ गया बीच में, तो बीच वाला हे लगेगा जैसे यहां लगा था, तो यहां पर देखिए काफ बीच वाला है। जो बीच वाला है ना, वो बनाने में आप लोग को प्रॉब्लम होती है, उसको देखा कीजिए कैसे बनाया जाता है, ठीक है। आगे लिखना है काप, तो पहले क्या करेंगे? पहले का लिखेंगे, कुआफ नहीं, क्योंकि क पर बिंदी नहीं है, तो काफ के साथ अलिफ, ठीक। अब फिर बिंदी कहाँ है? बीच में है, तो क्या लगाएंगे? नून और पे, नून और लग जाएगा पे, काप, ठीक। अब लिखना है जहां। अब यहां पर ज के लिए क्या लगाते हैं? उर्दू में कौन सा हर्फ है? जीम है, क्योंकि ज पर बिंदी के लिए कंफ्यूजन है, ज के लिए कंफ्यूजन नहीं है, तो जीम के साथ आ गया कौन सा है? बीच वाला है, और लास्ट बिंदी, तो लास्ट में नून गुन्ना। अब क्या करना है? चांद लिखना है, तो चे के साथ अलिफ, चांद तो हो गया था पहले, कुछ कोई दूसरा लिख देते हैं, 3 अक्षर वाला। अभी ये 2-2 अक्षर वाले हैं ना, 3 वाले लिख देते हैं। अब दूसरा यहां पर लिख लीजिए पतंग। अब देखिए पतंग में क्या है कि कोई मात्रा नहीं है, नहीं है, तो पहले पे, ते, उसके बाद बिंदी, तो उसके लिए नून और गाफ, तो पे, ते, नून और गाफ। आपको गिन के घर बनाना है, एक पे के लिए, दूसरा ते के लिए, तीसरा नून के लिए, उसके बाद गाफ, ठीक है। पतंग जी, एक मिनट, कौन जी सर, क्या पूछ रहे थे आप? जैसे रंग लिखा हुआ है, जब पतंग लिखा होता है जी, हिंदी में जब तो आपने बिंदी लगाती है, पंजाबी में लिखो तो टिप्पी आता है, तो उसके लिए नून, तो नून ही आता है। पंजाबी में टिप्पी और बिंदी आता है, तो बिंदी आता है तो उसके लिए भी नून आएगा और टिप्पी के लिए भी नून आएगा। जैसे आप सिंह लिखते हैं, सिंह लिखते हैं, जैसे आपका शेर सिंह है, तो उसमें क्या आ गया? सिंह में टिप्पी आ गया, तो वहां पर नून लगेगा। उसके बाद लिखना है जहां, तो जीम, हे और अलिफ। अब देखिए यहां पर जो जीम है वो कौन सा लगेगा? ज के लिए, ज के लिए जीम, और सॉरी मैं हे का पूछ रही थी, हे कौन सा लगेगा? हे लगेगा गोल वाला ही, पर उसकी कौन सी शक्ल आएगी? बीच वाली, और ऊपर भी लिखा हुआ है। आगे लिखना है रंग, तो र के लिए रे। अब यहां पर बिंदी आ गया, तो नून और गाफ, ठीक। अब लिखना है तंग, जैसे पतंग में लिखा गया था प, त, फिर ग, है ना, तो यहां पर क्या है? सिर्फ इतना सा है तंग, तो इसको कैसे लिखेंगे? पे को साइड कर देंगे, ते, नून और गाफ, ते, नून और
गाफ। ठीक, उसके बाद लिखना है जंग। तो जंग के लिए जीम और नून और गाफ। जंग। अब लिखना है दांत। तो द के लिए दाल, मात्रा के लिए अलिफ, फिर से आ गया न, बिंदी आ गया और लास्ट आ गया हर्फ त, दांत। अब इसको लिख लीजिए और फोटो लेके ग्रुप में भी डाल दीजिएगा जी। तो अब लिखिए जुमला। जुमला किसको कहते हैं? किसको? वाक्य को कहते हैं। तो लिखिए सेंटेंस, अपने दांत साफ करो। अपने दांत साफ करो। ऊंट हाँक दो। हाँक मतलब हाँ, जो वो उसको आवाज देना है ना, आगे करना है। हाँ, चांद निकला। किसी को तंग न करो। अब आगे लिखिए जुमला, यहां से वहां तक जाने में 5 दिन लगे। एक इसमें लिख लीजिए नीचे, माँ ने अंगूर दिए। मैं जाऊंगा। गेंद लाऊंगा। वो सांप के डर से कांपने लगा। माँ की बातें मानो। अब जितने भी वाक्य लिखे गए हैं हिंदी में, उसको क्या करना है? उर्दू में लिखना है। तो आ जाइए, पहला लिखते हैं जुमला। पहला देखिए, अपने दांत साफ करो। अब देखिए, आप इकट्ठा आ गए इतना लंबा जुमला, तो आप सोच रहे होंगे कि इतना लंबा कैसे लिखेंगे, पर इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हमें क्या करना है कि एक एक शब्द को लिखना है। ठीक है, शब्द को जोड़ के बनाना है
वाक्य। तो पहले लिखना है अपने, तो अपने कैसे लिखेंगे? माँ की बातें मानो। अलिफ अ के लिए पे और नून को क्या है? ए की मात्रा। तो ए की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं? बड़ी ए। अब ये हो गया प के लिए नुक्ता और ये हो गया नौ का। आपको पता है कि बे वाला कोई भी शक्ल छोटी या बड़ी ए के साथ जुड़ता है तो उसकी सीधी वाली शक्ल रहती है, तो यहाँ पे वही शक्ल है, ठीक। उसके बाद दांत, दांत तो अभी लिखे हैं, दाल के साथ अलिफ नून और ते, दांत। साफ, साफ में स के लिए क्या बताया गया था? आप लोग को एक बार बताया गया था जब हम लोग लिखे थे साफ। स्वाद, स के लिए स्वाद लगेगा। और फिर साफ करो, क र और र को ओ की मात्रा, ठीक। अपने दांत साफ करो, ठीक है। एक जुमला कंप्लीट हो गया। अब लिखना है ऊंट। ऊंट कैसे लिखेंगे? अब देखिए शुरू में आ गया है बड़ी ऊ की मात्रा, तो बड़ी ऊ की मात्रा या कोई भी मात्रा शुरू में आता है तो किसके साथ लिखते हैं? अलिफ के साथ। तो पहले अलिफ, और बड़ी ऊ के लिए हम क्या लगाते हैं? हाँ, वाव के ऊपर उल्टा पेश। कोई भी मात्रा अगर शुरू में आ जाए, जैसे छोटा ऊ आ गया, आप लिख रहे थे उस, तो सीधा पेश और सीन तो नहीं लिख सकते, अलिफ के ऊपर लगाना होता है। तो यहां पर क्या आ गया कि बड़ी ऊ पहले आ गया है तो आप पहले अलिफ लिखिएगा फिर ऊ की मात्रा। अब इसके लिए बिंदी के लिए क्या लगेगा? नून गुन्ना कहाँ लगता है? नून गुन्ना लास्ट में, नून लगेगा। और ट के लिए क्या लगेगा? टे, बन गया ऊंट। अब लिखना है हाक, तो यहां पर हे के साथ अलिफ नून और काफ, हाक दो। अब दो कैसे लिखेंगे? द को क्या लगेगा? दाल के लिए, द के लिए दाल लगेगा, और ओ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? वाव लगेगा। ऊंट हाक दो। एक एक लफ्ज को आपको लिखना है, उसके बाद पूरा जोड़ के एक जुमला तैयार हो जाएगा, जुमला तैयार कर देना है, ठीक। पहले हम एक एक शब्द को लिखेंगे। उसके बाद है चांद, तो चांद तो अभी लिखे हैं, चे के साथ अलिफ चा, फिर बिंदी न और द, चांद, ठीक है। अब निकला कैसे लिखेंगे? ना के लिए ना को तो लगेगा, छोटी की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं? सियारी के लिए जेर, जेर, जेर। अब देखिए कि चलिए जेर तो हम नून के नीचे लगा देंगे, नून काफ लाम और अलिफ सारा इकट्ठे जुड़ेगा। अब नून के बाद काफ लाम है, तो काफ लाम का क्या होता है? जब आपस में जुड़ता है तो शक्ल बदलता है। अब लाम के पेट में यहां पर अलिफ डलेगा। नून है, नून को जेर लग गया, काफ के साथ लाम जुड़ा है तो शक्ल चेंज हो गया, फिर लाम के पेट में अलिफ लग गया। उसके बाद है किसी, तो काफ सीन। और बिहारी के लिए क्या करते हैं? बड़ी की मात्रा के लिए छोटी ये, और सिहारी के लिए छोटी के लिए जेर। किसी को, ओ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? वाओ। ओ की मात्रा के लिए सिर्फ वाओ, ओ की मात्रा के लिए वाओ के ऊपर जबर। किसी को तंग, ते नून और गाफ, तंग। अब देखिए यहां पर सीधा लिखा है न, लेकिन न, किसी को तंग न, ह की आवाज आएगी तो लटकनी है के साथ हम लिखेंगे नून। उसके बाद करो, काफ के साथ रे और रे को ओ की मात्रा। किसी को
तंग न, न देखिए कि अकेला लिखा हुआ है हिंदी में, पर उर्दू में क्या होगा कि लटकनी हे के साथ आएगा, किसी को तंग ना करो। अब आगे आ गया माँ, तो माँ अभी लिखना बताए थे, कैसे लिखेंगे बताइए कुछ। हाँ, मीम के साथ अलिफ, बिंदी आ गया लास्ट में, तो नून गुन्ना, माँ फिर ना को ए की मात्रा, देखिए ना को ए की मात्रा सही है, ठीक है। अंगूर, अब अंगूर कैसे लिखेंगे, अ के लिए अलिफ, और अ के बाद बिंदी है तो नून, और ग को क्या है बड़ी ऊ की मात्रा है, तो उसके लिए क्या करते हैं, वाओ तो लिख दिए, उसके बाद बड़ी ऊ के लिए क्या करते हैं, ऊपर पेश, पर वाव और पेश दोनों सेम है तो उसको उल्टा कर देते हैं, ठीक है। माँ ने अंगूर दिए, अब दिए में देखिए जो ये ए है ना, ये वाला ए, ये अक्षर की फॉर्म में आ गया है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो ए वाली अपनी क्लास थी उसमें मैं बताई थी कि ये खुद आ जाएगा ए, हमजा, दाल को यहां पर जेर लगेगा और बड़ी ये के ऊपर हमजा लगेगा, ठीक। माँ ने अंगूर दिए, अब इसको लिख लीजिए, फिर इधर साफ करके इसको इधर लिखेंगे, यहां से, उसके बाद है वहां, वहां भी हम लिखे थे अभी लिखे हैं, तो वाओ और हे के साथ अलिफ, हा और आगे नून गुन्ना, वहां, यहां से वहां तक, ते के साथ काफ के, का के लिए काफ, यहां से वहां तक, आगे जाने में, तो लिख दीजिए यहां पर जीम के साथ अलिफ जा और नून के साथ बड़ी ये, जाने, ठीक है। उसके बाद है में, इसका ना मैं यहां पर ये कर देती हूँ, इसके इस लाइन का है, ठीक है, यहां से वहां तक जाने में। अब में देखिए कि मीम, ठीक, ए की मात्रा के लिए ये छोटी शक्ल, और लास्ट में बिंदी आ गया तो वैसे नहीं में भी होगा, नहीं में भी लास्ट में बिंदी आता है और में भी, तो यहां पर क्या करना है, मीम, दो नुक्ते और नून गुन्ना, ठीक है। मैं अगर इसके ऊपर मैं जबर लगा दूं तो ये क्या बनेगा, ए की मात्रा के लिए बड़ी ये, ठीक है, और ए की मात्रा के लिए क्या है, दो नुक्ते लगा के ऊपर जबर है तो ये मैं बन गया, अगर नहीं लगाएंगे तो मैं है। यहां से वहां तक जाने में 5, पे के साथ अलिफ और च, ऊपर बिंदी और च, तो जैसे आप लोग बच लिखे थे ना वैसे लिखना है, नच। अब ये बन गया 5 दिन, तो दाल और नून, ये देखिए दिन सही है, क्या लगेगा, जबर, जबर, हाँ जेर लगाते हैं, और जेर ध्यान में रखिएगा कि जेर हमेशा हर्फ के नीचे लगाया जाता है, जबर ऊपर और पेश भी ऊपर। उसके बाद है लगे, तो लाम, गाफ और गाफ को एक ही मात्रा, बन गया लाइन। अब देखिए देखने को तो इतनी लंबी लाइन थी, ऐसे ही पूरी किताब भी क्यों ना हो, हमें तो एक एक लफ्ज के बारे में सोचना है, एक एक लफ्ज को लिखना है। यहां से वहां तक जाने में 5 दिन लगे, ठीक। अब आ रही है दूसरी लाइन में मैं, अब जैसे मैं यहां पर लिख दी थी मैं, वैसे ही लिखा जाएगा, जैसे हाँ जैसे मैं लिखे वैसे मैं लिखा जाएगा, पर क्या फर्क होगा, ऊपर जबर लग जाएगा, मीम ये और नून गुन्ना, बन गया मैं। आगे है जाऊंगा,
तो जीम के साथ अलिफ बन गया जा। अब यहां पर देखिए बड़ी ऊ, तो बड़ी ऊ के लिए क्या करते हैं? नहीं, अब बड़ी ऊ आ गया बीच में, शुरू में होगा तब अलिफ के साथ लगाएंगे। कोई भी एराब शुरू में होगा तो अलिफ के साथ डाला जाता है, ये रूल है। लेकिन बीच में कहीं आ गया तो वो एराब खुद लग जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? वाओ और उल्टा पेश। अब उसके बाद बिंदी है, तो बिंदी के लिए यहां पर लिख देंगे नून गुन्ना, जाऊं बन गया, आगे लिखना है गा, जाऊं गा। मैडम इसमें बिंदी बीच में, इसमें नून नहीं आएगा? वही मैं बताती हूँ। अगर आप ये लिख दें तब भी सही है, या तो आप गा ऐसे भी लिख दें तब भी सही है। जैसे कि ये जो नून गुन्ना है ना, इसको आप नून बना दीजिए तब भी आपका सही हो जाएगा। अगर आप इसको तोड़ के लिख दीजिए तब भी सही हो जाएगा। तो आपको जो अच्छा लगे वो कर दीजिए। हाँ, तो अगर आप तोड़, हाँ हाँ, तो आपने ये बताया था बीच में बिंदी हो तो नून लगाना। लेकिन उर्दू में क्या है कि कई ऐसा शब्द हिंदी का देखिएगा इकट्ठा होता है, लेकिन उर्दू में तोड़ तोड़ के लिखा जाता है। तो आप इसको तोड़ के लिख देंगे तब भी सही होगा आपका, अगर इसको जोड़ के लिख देंगे तब भी सही होगा। तो आपको जैसा ठीक लगेगा वैसा लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं जोड़ के ही लिखूंगी, आप लोग को जैसा ठीक लगेगा वैसा लिख दीजिएगा। बिंदी के लिए नून और आगे गा, मैं जाऊंगा। आगे है गेंद, तो ग के लिए गाफ, एक ही मात्रा के लिए वही दो बिंदी आ गया, उसको छोटा करके लिखेंगे। और नून है ना, बीच में बिंदी भी है, लास्ट में दाल। देखिए गेंद सही लिखा हुआ है, गेंद, मैं जाऊंगा गेंद। अब गेंद देखिए, ये गेंद हिंदी का शब्द है और उर्दू में लिखा गया, देखिए सही है, ठीक है। आप लोग की तरफ से ओके है? बिल्कुल ठीक है। गाफ को एक ही मात्रा के लिए छोटा, बड़ी एक ही छोटी शक्ल, और ना ये बिंदी, और आगे द के लिए दाल। तो क्या बन गया? गे न फिर द। अब लाऊंगा, तो ला के लिए क्या करेंगे? आधा लाम लिख के उसके पेट में अलिफ लिखेंगे। बड़ी ऊ के लिए वाव के ऊपर उल्टा पेश, फिर से आ गया लाऊंगा। तो आप अभी इसको क्या करेंगे? इकट्ठा लिखेंगे तभी भी सही होगा, और तोड़ के लिख देंगे तब भी सही होगा। अब आगे जो लाइन है वो सांप, तो वह हम कैसे लिखते उर्दू में? वह, वाव और हे, वह है। सांप हम लोग अभी लिखे थे, सीन के साथ अलिफ, नून और पे, ठीक। सांप के। अब काफ को कौन सी मात्रा लगेगी? काफ को एक ही मात्रा है, तो उर्दू में हम क्या लगाएंगे? काफ के साथ एक ही मात्रा के लिए, अभी बताई थी मैं बड़ी ये, एक ही मात्रा के लिए बड़ी ये, इसके लिए यही है ना, और इसके लिए इसके ऊपर जबर लग जाता है, ठीक। वो सांप के डर। अब डर कैसे लिखेंगे? कौन कौन सा हर्फ लगेगा? दाल और रे, डर से। अब देखिए कि सीन को फिर से एक ही मात्रा, बड़ी ये, डर से आगे क्या है? कांपने। तो काफ के साथ अलिफ बन गया का, फिर नून पे, फिर नून को एक ही मात्रा। अब देखिए यहां पर कितने सारे घर बन गए हैं। जो भी हर्फ आपको ऐड करना होगा ना, उसको गिन के घर बनाना होगा। कांपने में देखिए कि पहला नून, फिर पे, फिर नून। तो यहाँ पर क्या है? पहले नून की घर है, फिर पे के लिए है, फिर से नून है, ये है ना नून, तो इसके लिए खड़ी वाली शक्ल। लास्ट जो ना है उसके साथ एक ही मात्रा, यानी कि बड़ी ये है, तो उसके लिए खड़ी वाली शक्ल लगेगी। बताया गया था कि बड़ी ये छोटी ये के साथ खड़ी वाली शक्ल लगाई जाएगी। कांपने लगा। अब लगा आप लोग यहीं पे लिख दीजिए, लाम
गाफ के साथ अलिफ। देखिए मैं जो लगा लिखी हूं वो ठीक है। ठीक है। ठीक है, सही है। गलत है वैसे, क्योंकि मैं घर चेंज नहीं की हूं ना, शक्ल चेंज होगा कैसे? अब बताइए कैसे चेंज होगा? क्योंकि लाम तो लौ आ गया, ठीक है, ग के बाद अलिफ है तो गाफ, हाँ ये वाला आएगा लगा। जब कभी भी गाफ और काफ अलिफ लाम के साथ जुड़ेगा तो शक्ल बदल जाएगी। अब लास्ट जुमला है माँ की बातें मानो। माँ के लिए हम लिखेंगे मीम के साथ अलिफ और नून गुन्ना। उसके बाद की, अब देखिए कि क को क्या है, बिहारी की मात्रा है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे? हाँ, यानी कि बड़ी ई, छोटी ये लगाते हैं। अब है बातें। अब देखिए जो मैं बातें लिखी हूं ठीक है, बताइए बातें सही है। यहां पर लिखना है माँ की बातें। बातें में देखिए कि यहां पर क्या है, बात बन गया, लेकिन हमने लिखना है क्या, बातें। तो बे के साथ अलिफ और आगे ते को ए की मात्रा, तो ते को ए की मात्रा, और लास्ट में क्या है, नून गुन्ना भी है, बातें है ना। उसके बाद है मानो। तो मानो कैसे लिखेंगे? मीम के साथ अलिफ और नून को ओ की मात्रा। ओ की मात्रा के लिए क्या लगाया जाएगा? अभी बताई हूं, वाओ। कंप्लीट हो गया। अब आप लोग लीजिए इसकी फोटो। पहला हो गया वाक्य, दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा है। ठीक है, 4 हो गए।